अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंसी। द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय एन इंजन विच इट कैन कन्वर्ट इनटू वर्क गिव्स एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। जो फ्रैक्शन है इन दोनों का, यानी हीट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितने वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारे पास एफिशिएंसी है। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ही एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। और वर्क डन जो है वो टोटल वर्क डन जो है वो सम है तमाम वर्क डन्स का जो डिफरेंट प्रोसेसेस में हमने अभी कैलकुलेट किया था। अब अगर हम देखें तो पहले वाले की वैल्यू है NRT2 लॉग नेचुरल V2/V1, और उसके बाद हमारे पास दूसरे वाले की वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्लस में करके इसको क्या कर दिया, T2 - T1 कर दिया, ताकि ये कैंसिल हो जाए ये दो वैल्यूज़। फिर ये थर्ड की वैल्यू है, ये फोर्थ की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये आ गई वैल्यू कंक्लूड होके रिड्यूस वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि हमें इसको साइन को माइनस करके इसको इन्वर्स कर देना है। V3 ऊपर आ जाएगा, V4 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, V3/V4 को हमें कन्वर्ट करना है V2/V1 में, ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। अब हमारे पास इन सेकेंड स्टेप, जो हमारे पास सेकेंड स्टेप था, उसमें V2 कन्वर्ट हो रहा था V3 में, और हॉट रिजर्वायर से टेम्परेचर कम हो रहा था T1 में। तो पहले हम लिखेंगे T1 डिवाइडेड बाय T2 और फिर V2/V3 गैमा -1। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो है, फोर्थ वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम दोबारा अपने असली स्टेज पे आ रहा है। इसी तरह कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 से फिर दोबारा अपनी असली हालत में T2 पे आ रहा है। तो पहले हम T2 डिवाइडेड बाय T1 और V4 डिवाइडेड बाय V1 गैमा -1। अब हमें क्या करना है, ये दोनों ये T1/T2 है, ये T2/T1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को हाँ, अब हम इसको चेंज करेंगे, इसको T1/T2 कर देंगे ताकि कैंसिल हो जाए V1/V4 करके, यानी इसको इन्वर्स कर देंगे। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ वो T1 T2 कट जाएंगे दोनों के। अब हमारे पास V2/V3 गैमा -1, V1/V4 गैमा -1 आ गया। गैमा -1 दोनों के कट जाएंगे, V2 इक्वल हो जाएगा, V2/V3 इक्वेलेंट हो जाएगा V1/V4 को। अब हमें V2/V1 लाना है, तो अब हम इसको अगर आप देखें कि V2 ये V1 यहाँ नीचे आएगा और V3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, जो हमारे पास टोटल वर्क डन आया है। तो टोटल वर्क डन में हमने V3/V4 की जगह हमने ये V2/V1 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि एफिशिएंसी जो है टोटल वर्क डन और Q2 की अमाउंट के बराबर है। Q2 की अमाउंट क्या होती है, RT2 ln V2/V1। ये हमारे पास आएगी वर्क डन 1 नंबर पे, नंबर 1 वर्क डन पे। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, दोनों को कॉमन ले लिया, NR लॉग नेचुरल V2/V1 कॉमन ले लिया। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ रह जाएगा T2 - T1। और क्योंकि ये दोनों T2 है तो 1 - T1 अपॉन, फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। सिंस अब एक क्वेश्चन आता है कि इसकी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 क्यों होती है। तो यहाँ पे सिंस T2 - T1 इज़ इन्वेरिएबली लेस देन 1, 1 में से माइनस हो रहा है ना, तो लेस देन 1 है। द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। नो हीट इंजन हैज़ येट बीन कंस्ट्रक्टेड विच हैज़ एन एफिशिएंसी इक्वल टू 1। अभी तक कोई हीट इंजन ऐसा नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसकी एफिशिएंसी 1 हो। 1 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100% एफिशिएंट हो। फिर अगर हमारे पास वैल्यूज़ Q में दी हुई हो कैलोरीज में, तो हम Q2 - Q1/T2 इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, T2 - T1/T2। अब हमारे पास रह जाते हैं इनके न्यूमेरिकल।